हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट if the function f satisfy two conditions. Condition 1, f is f is continuous on closed interval a b. First condition is f is continuous on closed interval a b. Second condition is f is differentiable on open interval a b. Then there exists at least one point C. Then there exists at least one point C. Please note that. Then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A. Average rate of change of the function over the interval AB. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी तो तब इस तरह का f dash C is then there exists at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A. चलिए इसे ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, हमने एक ग्राफ कर्व ड्रॉ करा। देखिएगा, देखिए द लैग्रेंज, यहाँ पर हमारा जो ये वो है f इज कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है इन दोनों इंटरवल a और b में। तो देखिए ये पॉइंट हमारा a है, इस पॉइंट को हमने a मार्क किया है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू f है। ये पॉइंट हमारा b है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू fb है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर मेजर करा c। c क्या है? c हमारा f डैश c इज इक्वल टू, ये कंडीशन रखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये इस तरह की कंडीशन। देखिए, तो ये इन दोनों, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, दोनों एंड पॉइंट्स को देते कि एफ ये सी पॉइंट पर इस तरह की कंडीशन है ये दोनों। तो ज्योमेट्रिकली इसे ऐसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली दिस मींस दैट देयर दिस मींस दैट geometrically this means there is at least one point on the curve where tangent is parallel to secant line. ये टेंजेंट, ये सी पॉइंट पर टेंजेंट इसके पैरेलल, और जितनी बार ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जितनी बार ऐसी कंडीशन आ रही होंगी, उतनी बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। तो एक पॉइंट तो एटलीस्ट ऐसा होगा ही होगा यहाँ पर। अब आगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमने क्या करा, हमने एक ऑक्सिलरी फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने इस तरह से प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, इस तरह का एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट ऑक्सिलरी फंक्शन दिस। यहां पर वेयर ए इज, ये लिखते हैं हमने, वेयर द पॉइंट ए इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इस तरह से लिखा। अब देखिए बाय, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। बाय द रोलीज थ्योरम देयर एग्जिस्ट, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन बाय द रोलीज थ्योरम it is continuous and differentiable. Then there exists one point C such that f dash C is equal to 0. f dash C is equal to 0. Now हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन को कैपिटल F डैश x इज इक्वल टू स्मॉल f x
minus a. Now this is equal to, हमें दे रखा है f dash c is equal to 0, it means 0 is equal to small f dash x minus a. Now ये हो जाएगा f dash c, हम पुट कर रहे हैं इसकी जगह, इसलिए 0 हुआ होगा तो f dash c लिखेंगे, f dash c, f dash c is equal to a. Now a is given as, हमने पहले लिखा है कि a एफ बी माइनस एफ ऑन बी माइनस, ये हमने एफ डैश सी की वैल्यू क्या निकली, एफ बी माइनस एफ ए। ये तो इसका प्रूफ था। अब हम, हमारे पास क्वेश्चन है कि वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इंटरवल हमारे पास है ऑन द इंटरवल 1 4, ये इंटरवल। तो देखिए, ये सबसे पहली कंडीशन ये है कि f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम लिखेंगे f इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एक ही साथ लिख देता हूँ, ऑन दिस इंटरवल। उस इंटरवल में ये, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, अब मुझे एवरेज रेट चेंज पता करना है, तो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, इसे एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, तो बी माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, एफ बी 4 वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमने रखा 4 4 स्क्वायर 16 प्लस 12 प्लस 3 माइनस एफ ए 1 3 एंड 3 अपॉन बी माइनस ए, बी इज 4 एंड दिस इज 3, तो ये दिस इज इक्वल टू 8 आ गया। देखिए, ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज था। अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो हम करेंगे, एफ डैश सी निकालना होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ डैश सी 2c, एफ डैश सी सेट कर रहे हैं, एफ डैश सी इज 2c प्लस 3, और अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज इज 8, इट मींस 2c प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी c मस्ट लाई इन द ओपन इंटरवल 1 to 4। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 2c इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू, तो 5/2 माने 2.5 लाइज 1 to 4, 1 to 4 में लाई कर रहा है, इट मींस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। देखिए हमने एक नोट यहाँ पे लिखा है, बोथ रोलीज एंड लैग्रेंज थ्योरम गिव्स crucial information about the behavior of the function over the interval. These theorems are widely used in various fields of science and engineering to study the rate of change, motion and optimization problem. तब तक के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।